मैं अजय कुमार शुक्ला, सनातन प्रजातंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों से यह अनुरोध करता हूँ कि सनातन प्रजातंत्र संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं अजय कुमार शुक्ला अपने सभी ब्राह्मण भाइयों से यह अनुरोध करता हूँ कि यह आपकी पार्टी है और इस पार्टी से आप लोग जुड़े और जुड़कर 2027 के इलेक्शन में पूरा सहयोग प्रदान करें। आने वाले 2027 में हम लोग कुछ ऐसा करें कि विपक्ष को सबक मिले, क्योंकि अभी तक जितनी भी पार्टियां आई हैं या अभी हैं, सभी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का शोषण ही की हैं। अपने स्वार्थ के लिए ही सभी पार्टियां ब्राह्मणों को यूज की हैं, चाहे कांग्रेस रही हो, बसपा हो, सपा हो या इस समय बीजेपी है। बीजेपी सरकार में भी ब्राह्मणों के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। बीजेपी सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी एनकाउंटर हुए हैं सभी ब्राह्मण यही हुए हैं, क्षत्रियों के तो हुए ही नहीं देखा जाए तो। इसलिए बीजेपी भी ब्राह्मण विरोधी है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही ब्राह्मणों को यूज करती है और मिला के रखती है। अतः सभी ब्राह्मण भाइयों से अनुरोध है, निवेदन है कि सब लोग आगे आएँ और सनातन प्रजातंत्र से जुड़े और एक भविष्य में एक ब्राह्मण सीएम बने और अपने प्रदेश के गतिविधियों को और ब्राह्मण के लिए कुछ कर सके। योगी आदित्यनाथ जी जो इसमें प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कभी आप लोगों ने सुना कभी परशुराम की जय या ब्राह्मण की जय बोले हैं? कभी नहीं, क्योंकि खुद ब्राह्मण विरोधी हैं। दिखाते हैं कि हम सनातन का सहयोग, सनातन के लड़ रहे हैं। ये राजनीति है। सनातन के नाम पे जो चाहे वो करें, पर हम तो सनातन के लिए ही आए हैं। हमारे दृष्टिकोण में सभी भाई बिरादर एक हैं। ब्राह्मण तो हमेशा लोगों का भलाई ही चाहा है, चाहे कोई बिरादर रहा हो। ब्राह्मण के संपर्क में जितने भी बिरादरी रहे होंगे, ब्राह्मण आशीर्वाद छोड़ के किसी की बुराई नहीं चाहा है, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी बिरादरी हो। ब्राह्मण ने तो कभी बिरादर किसी का भी अनभला यानी किसी की बुराई नहीं चाहा है, हमेशा ही भला चाहा है। ब्राह्मण के मुख से हमेशा आशीर्वाद निकला है, चाहे वो कितना दुख मिला हो। मगर ब्राह्मणों के साथ हमेशा ही अन्याय हुआ है, चाहे कोई सरकार रही हो। सभी लोगों ने ब्राह्मणों का शोषण किया और ब्राह्मणों के साथ अन्याय किया। आज ब्राह्मण जब एकजुट हो रहे हैं, सारे ब्राह्मण एकजुट होना शुरू हो गए हैं, इसलिए मैं सभी का आह्वान करता हूँ सब लोग आएँ और एकजुट होकर इन सभी लोगों को सबक सिखाया जाए कि ब्राह्मण क्या नहीं कर सकते हैं। हमारे ब्राह्मण भाई अगर चाह लें तो किसी की हिम्मत नहीं कोई हमारे सामने सर उठा सके। भगवान परशुराम इसकी मिसाल हैं। भगवान परशुराम इसका मिसाल हैं कि क्षत्रिय जानते हैं कि भगवान परशुराम की क्षमता क्या है। और भगवान रामचंद्र जी ने कहा था कि ब्राह्मण का हमेशा सम्मान करना चाहिए, मगर आज के जो लोग हैं ब्राह्मणों का सम्मान करना भूल गए हैं। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते हैं, ब्राह्मणों को हे दृष्टि से देखते हैं। इसलिए सभी ब्राह्मण भाई और सभी लोग, सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे, सभी लोग की बात कर रहे हैं। जो सनातनी है सबका आह्वान करता हूँ, सनातन प्रजातंत्र से जुड़कर सनातन को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें, सनातन का हित करें। सभी साधु संत महाराजों का जो है हम लोग मिलकर एक साथ सभी सनातनियों को लेकर एक साथ आगे बढ़ें और देश प्रदेश को आगे बढ़ाने में कार्य करें। आज जो बांग्लादेश की स्थिति है आप देख रहे हैं, कश्मीर में भी ब्राह्मणों के साथ कितना अन्याय हुआ, सारा इतिहास सबको पता है। कांग्रेस चाहिए होती तो ऐसा नहीं होता।